प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। संस्था में कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे, यही मेरा आपसे आग्रह है। और इधर लोकसभा में वक्फ बिल गुरुवार को पेश किया गया। विपक्ष ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध किया है, जबकि एनडीए में शामिल भाजपा के साथी दलों ने इसका समर्थन किया है। जदयू ने भी वक्फ बिल को अपना समर्थन दिया। जदयू सांसद सह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने इस बिल का समर्थन करते हुए संसद में कहा कि यह बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है। उन्होंने समर्थन देने की वजह भी बताई। संसद में वक्फ बिल को समर्थन में बोलते हुए जदयू सांसद सह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि मैंने कई साथियों की बात यहां सुनी। कई साथियों की बात सुनने पर ऐसा लगा जैसे ये जो संशोधन बिल वक्फ बोर्ड को लेकर लाया गया और मुसलमान विरोधी है। मैं पूछता हूं कि कहां से यह मुसलमान विरोधी है? इसका कौन सा कानून किसे मुसलमान विरोधी दिखाता है? ललन सिंह ने विपक्ष को निशाने पर भी लिया और साथ ही साथ कहा कि यहां अयोध्या के मंदिर का उदाहरण दिया जा रहा है। अगर मंदिर और संस्था में आपको अंतर समझ नहीं आता है तो कौन सा तर्क खोज रहे हैं? ललन सिंह ने कहा कि यह मंदिर नहीं है, आपकी मस्जिद से छेड़छाड़ का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह कानून से बना हुआ एक संस्था है और इस संस्था को चलाने और पारदर्शी बनाने के लिए यह बिल जरूरी है। तो चूंकि ललन सिंह ने अपने वक्तव्य में तमाम बातें कही है, उन्होंने कहा है कि ये एक कानून है जिसको आप ये संस्था को पारदर्शी बनाने में और उसको चलाने में सहयोग करेगा और इसी के तहत उन्होंने अपनी बातें कही है। उन्होंने कहा कि यह बना भी तो किसी कानून से है। कानून से बना हुआ कोई भी संस्था निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने का अधिकार सरकार को है। ये विपक्ष मंदिर से तुलना कर रहे हैं, इसका कोई तुक नहीं है। धर्म के नाम पर कोई बंटवारा नहीं हो रहा है, ये भ्रम फैला रहे हैं। ललन सिंह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि ये अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों की हत्या किसने की थी? विपक्ष पर उन्होंने हमला करते हुए कहा कि आपकी पार्टी और हम उसके गवाह हैं। क्या टैक्सी ड्राइवर ने इंदिरा गांधी की हत्या की थी? सड़कों पर घूम घूम कर हत्या की गई। तो ये इमरजेंसी की बात कही गई। साथ ही साथ ललन सिंह ने इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी वो बात भी छेड़ा। ललन सिंह ने कहा कि इस बिल को हमारा समर्थन है और ये बिल आना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, हमारी भी यही मांग है। बता दें कि अपना संशोधन शुरू करने के पहले जब ललन सिंह ने विपक्षी नेताओं का विरोध में जो उठा सुर सुना तो उन्होंने कहा कि जेडीयू यहाँ पार्टी है और ये वोट कर रहा है, उसके समर्थन में अपना वोट कर रहा है, हमें अपनी बात रखने का अधिकार है। तो कुल मिला के बात यह है कि जेडीयू ने वक्फ बोर्ड जो वक्फ बिल जो पास होने के लिए आया उसमें जेडीयू का समर्थन है और ललन सिंह ने साफ लहजों में कह दिया है कि ये बिल मुसलमान विरोधी नहीं है, धर्म विरोधी नहीं है, बल्कि इस संस्था को चलाने और उसमें पारदर्शिता रखने के लिहाज से ये बिल लाया जा रहा है। और आपकी क्या राय है इस बिल के बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि ये अभी देश का सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। तो आप अपनी भी राय रख सकते हैं, आप जितना भी जानते हैं अपनी राय रखिए और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या बिल धर्म विरोधी है या पारदर्शिता लाने के लिए अच्छी साबित होगी। बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस
संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए